हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बुक पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो असफलता से सफलता की कहानी को बयां करती है। तो ये किताब है 12th फेल, एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी है जिसे अनुराग पाठक ने भली भांति लिखी है। इस किताब में मनोज जो कि मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य निभा रहे हैं अपनी भूमिका, और श्रद्धा जी मनोज के माता पिता, मनोज का दोस्त पांडे, ये इसके मुख्य किरदार इस किताब में हैं। और इस पूरी किताब में मनोज 2-4 शब्द हैं जो बार बार जिक्र में आते हैं, जैसे मैथ्स के पेपर, मनोज का स्कूल, राघवेंद्र एसडीएम और क्रिकेट मैच, फैमिली का, 12th फेल का। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए किताब को शुरू करते हैं। और इस किताब का जो टाइटल है, हारा वही जो लड़ा नहीं, मतलब कि जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी, मेहनत करना नहीं छोड़ा, वो सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोज के 12th के पेपर आने वाले थे। मनोज छत पे पढ़ाई कर रहा था और मनोज उपन्यास पढ़ने का बहुत बड़ा शौकीन था। मनोज के गांव से उसको जौरा जाना, मुरैना उसका गांव था, वहाँ से उसको जौरा जाना पड़ता था अपना पेपर देने के लिए। मनोज सड़क पे पहुंचता है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी से कुछ बुदबुदाते हुए बोलता है कि आपका सहारा है, बचा लो इस बार। और मनोज पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, बट उसके स्कूल में ये था कि उसके स्कूल में हर साल नकल करा के पास कर दिया जाता था। मनोज निकलता है अपने स्कूल के लिए, और वहाँ पे पता चलता है कि जैसे एग्ज़ाम शुरू होने वाला रहता है, राघवेंद्र नाम के नए एसडीएम जो कि स्कूल में एंट्री करते हैं और बच्चों का नकल का तरीका देख के काफ़ी गुस्से होते हैं, और वो तय करते हैं कि बिना नकल के एग्ज़ाम होगा, और वो पूरे पेपर में आके शुरू से लास्ट तक रहते हैं, जिस कारण बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाता है। और मनोज तो उस पेपर में कोई क्वेश्चन लिख के और लास्ट में इति सिद्धम लिख के बाद में टीचर के लिए, एग्ज़ामिनर के लिए लिख देता था कि मेरी दादी बीमार थी इसलिए पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाई, आप पास कर दीजिएगा। और इसी बीच मनोज का एग्ज़ाम हो जाता है, और इसी बीच मनोज के गाँव में क्रिकेट मैच होता है, जिसमें मनोज को एंट्री फीस न देने के कारण उसको 12वें नंबर का खिलाड़ी बनाया जाता है। और इसी बीच उसे कमेंट्री करने का मौका मिलता है, और वहाँ पे राघवेंद्र एसडीएम जी आए रहते हैं, और मनोज की कमेंट्री सुन के वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मनोज की सराहना करते हैं। लास्ट में मनोज की टीम तो क्रिकेट हार जाती है, बट वो मनोज के द्वारा कमेंट्री की हुई है कि हरिवंश राय बच्चन की लाइन कहती हैं कि मनोज जी हरिवंश राय बच्चन की लाइन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात से काफ़ी तालियां बजती हैं, सबको प्रोत्साहन मिलता है, और एसडीएम भी काफ़ी खुश होते हैं। मनोज के पिता जो कि बाहर जॉब करते थे वो वापस आ गए हैं। मनोज के चाचा जी आते हैं और बताते हैं कि मनोज फेल हो गया है, और उसको हिंदी में सिर्फ 62 नंबर मिला है, बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट थे सब में फेल हो गया है। और उसका इससे मनोज को भी काफ़ी दुख होता है, बट मनोज का एक दोस्त है राकेश, वो उसको बोलता है कि कुछ बिजनेस धंधा पानी काम किया जाए, ये पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। और उसके मनोज के चाचा उसकी काफ़ी बुराई करते हैं। मनोज का दोस्त और मनोज का भाई दीपक जो कि एक मित्र है बल्ले, वो अपनी ऑटो बेच के नई ऑटो लेने वाला था। तो दीपक आता है, कहता है कि बल्ले अपनी 40,000 में ऑटो बेच रहा है, हम लोग ऑटो लेके और चला के अपना गुजारा कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। माँ से पैसे मांगता है, माँ अपने गहने गिरवी रखती हैं और कैसे भी पैसे का इंतज़ाम करते हैं। और पहले दिन ही दोनों भाई 200 रुपये की कमाई ला के माँ को देते हैं, और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह 1 महीने तक अच्छी खासी उनकी कमाई होती है। और 1 महीने बाद बल्ले द्वारा किए गए कंडक्टर जो बस चलती है उनसे किए गए बातचीत में उनकी ऑटो फंस जाती है दीपक की, और दरोगा साहब जो बस सर्विस रहती है उनसे पैसा लेके और उनकी ऑटो रुकवा देते हैं, और ज़बरदस्ती उन पर केस लगा देते हैं गलत।
जिससे दीपक और मनोज काफ़ी दुखी होते हैं और दीपक और मनोज को घर भेज देते हैं दरोगा कि जाओ और कोर्ट से टेम्पो को छुड़ाना। मनोज अपने मित्र राकेश से बताता है कि प्रशासन किस तरह गलत काम कर रही है, वो गरीबी का मजाक उड़ा रही है, अमीरों का साथ दे रही है। ये घटना सुन के उसका दोस्त बोलता है कि ये तो गरीबी मेरी का फासला हमेशा सही रहा है, तुम्हारे पास पैसा है तो जाओ थानेदार के मुंह पे मेरे फेंको और अपनी गाड़ी छुड़ा लो। लड़ाई झगड़े के बिना कहाँ गरीब आदमी काम धंधा कर सकता है, और ईमानदारी के चक्कर में तो होने से ना रहा। और तभी राघवेंद्र एसडीएम जो कि ईमानदार ऑफिसर हैं, उनका उन दोनों को ध्यान आया कि उन्हें उनके पास चला जाए। और मनोज और दीपक दोनों एसडीएम राघवेंद्र के पास आते हैं और जस्ट आने के पहले ही देखते हैं मनोज की जो थानेदार उसे फंसाया है, जो दरोगा उसे फंसाया है, उसी का एक और केस है जिसने दरोगा ने किसी और को फंसाया था, जिसे एसडीएम साहब ने बड़े सहजता से पहचान लिया कि इसमें दरोगा की गलती है। और ऐसा प्रशासनिक अधिकारी देखकर मनोज के अंदर एक अजीब सी शक्ति जाग गई है और वह अपनी समस्या भूल गया और एसडीएम सर से कहता है हम आपके जैसे बनना चाहते हैं एसडीएम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और अभी मैं 12th पास हुआ हूँ। वो अपने 12th फेल होने की बात नहीं कहता है और सरल भाषा में एसडीएम सर उसे सारी जानकारी दे देते हैं। और अपने इंग्लिश मैथ की जद्दोजहद को सोचते हुए मनोज खुशी खुशी घर वापस लौट आता है, बट दीपक काफ़ी दुखी होता है। जब मनोज अपने दोस्त राकेश से ये सारी कहानी बताता है कि मुझे भी अब एसडीएम बनना है, तो राकेश उसकी बहुत हंसी उड़ाता है, बोलता है 12th फेल हो एसडीएम बनोगे, 12th तो पास हो नहीं सकते और एसडीएम बनने चले हो, कुछ काम धंधा कर लो, उतना ही बहुत है। और तभी उसका दोस्त विष्णु आता है और वो समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं, अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और तभी विष्णु की भैंस थी जो राकेश को पीछे से धक्का मारती है। तो इससे मनोज को ये समझ में आता है कि मनोज को जो कि अब उसकी भैंस है विष्णु की उसको नहीं मारती है, तो मनोज को ये समझ में आता है कि किसी भी चीज़ का अभ्यास करने से, लगातार उसे करने से सब उसमें सफलता पाई जा सकती है। और विष्णु भी उसे यही बात समझाता है और मनोज को गले लगा के आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट करता है। जून की गर्मी है। मनोज के चाचा मूलचंद ग्वालियर जाते हैं और वहाँ एक मित्र से त्रिलोकी जो कि बोलते हैं कि मनोज का एडमिशन बीए में करवाना है। त्रिलोकी उसकी जिम्मेदारी ले लेता है और 8 से 55% से मनोज एग्ज़ाम देके पास हुआ रहता है और वह बीए करने के लिए ग्वालियर आता है। और थानेदार को 2000 रुपये दे के दीपक टेम्पो छुड़वा लेता है और मनोज कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे सभी बच्चे जब बैठे रहते हैं क्लास में अकेले, तो सब लोग अपनी बड़ाई करते हैं कि हमें ये बनना है। किसी ने कहता है हमें आईएएस बनना है, कोई कहता है हमें आईपीएस बनना है, बट मनोज कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो तो 12th फेल होके आया था। लेकिन जब मास्टर क्लास में आते हैं और मार्क्सवाद के बारे में पूछते हैं तो कोई बच्चा बता नहीं पाता है, जिसे मनोज कुछ टूटी फूटी भाषा में बताता है। इससे सभी लोग उस पर आकर्षित हो जाते हैं। और इसी बीच त्रिलोकी और मनोज के एक पार्टनर को मनोज का रहना पसंद नहीं आता है और मनोज जब कॉलेज से स्कूल आता है, कॉलेज से अपने घर आता है, कमरे पे देखता है कि ताला बंद है और उसका पार्टनर जा चुका है कमरा बंद करके। मनोज जो कि अब बिना घर के हो गया था, उसके जेब में 20 रुपये थे जिससे वो छोला खा लेता है और कॉलेज के पास वाले मंदिर में जाकर बैठ जाता है। वहाँ भिखारियों की स्थिति देखता है जो कि एकदम उसे अंदर से दुख लगता है और वो अब बेघर हो चुका था। उसे बहुत सारी परेशानी समझ में आ रही थी और अंदर से अजीब सा लग रहा था कि इन जैसों के लिए भी कुछ करना है, जिसके पास नहीं घर नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है।
और वह ये तय करता है कि आज के बाद वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अपनी परेशानी वो खुद दूर करेगा। और वो अगले दिन स्कूल जाता है और मन लगा के पढ़ाई करता है। 2 दिन से वो भूखा था। शाम को लौट के एक होटल के मालिक के पास जाता है, बोलता है मुझे आप खाना दे दीजिए, उसके बदले में आप जो काम करेंगे वो मैं करूँगा। और इस पर होटल मालिक उसे खाना खाने की बात कहता है और वो खाना खा लेता है। बाद में वो बर्तन धुलने या काम करने के लिए पूछता है तो मालिक बोलता है ऐसा कोई काम मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिद करता है और अपने स्वाभिमान को कायम रखते हुए अंततः होटल मालिक को मजबूर होके उसे काम करवाना पड़ता है। और तभी उसका मित्र रविकांत वहाँ होटल में आता है और उसको साथ में लेके अपने कमरे में जाता है। रविकांत मनोज को अपने एक गुरुजी के यहाँ ले जाता है जो कि इंग्लिश की कोचिंग चलाते हैं। और गुरुजी को एक पार्टनर मिल जाता है जो उनकी सेवा करे और मनोज उनके लिए खाना बनाता, उनकी सेवा करता। और मनोज को गुरुजी ने लिटरेचर सीखने के लिए अपने कोचिंग बुला लिया। इससे मनोज कोचिंग जाने लगा और वहाँ पे वो जो कोचिंग केंद्र था वो कोचिंग केंद्र कम प्रेम केंद्र ज़्यादा बन चुका था शिक्षा के नज़रिए से। और उसी कोचिंग में मनोज को एक मोना नाम की लड़की मिलती है जो मनोज को पसंद करने लगती है। और वो मनोज उसका बर्थडे आता है और वो सबको जलेबी समोसे खिलाती है और जिससे गुरुजी को ये सब पसंद नहीं आता है और वह मनोज को अपने कमरे से निकाल देते हैं। मनोज गांव चला जाता है और उसके बीए प्रथम वर्ष में 55% बनते हैं। गांव से छुट्टी बिताने के बाद वो फिर जब शहर आता है तो स्वामी विवेकानंद शिविर में वो बढ़ चढ़ के भाग लेता है और खूब श्रमदान करता है, खूब देशभक्ति का जोश भरता है और उसे एक प्रमाण पत्र मिलता है सामाजिक कार्य अच्छा करने के लिए। मनोज के सिर पर अब स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर देशभक्ति और गरीबों का मसीहा बनने का जज्बा चढ़ चुका था। लेकिन उसके मित्र ने उसे अच्छी तरह से समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि हम सेवा इस तरह करें, हम एसडीएम बन के भी सेवा कर सकते हैं, डॉक्टर बन के भी सेवा कर सकते हैं, पुलिस किसान सब तो सेवा कर रहे हैं, तो तुम क्यों अपने लक्ष्य को छोड़ रहे हो, एसडीएम बन के तुम सेवा करो। और मनोज को बात समझ में आ जाती है और मनोज ठान लेता है कि अब उसे एसडीएम बन के ही सेवा करनी है और वह गाँव अपने जाता है। गाँव जाने पर उसे पता चलता है कि उसके पिताजी ने डिप्टी डायरेक्टर को पैसे खाते हुए देखकर उन्हें चप्पल से मार दिया, जिससे उनके पिता को सस्पेंड कर दिया जाता है। मनोज अब फाइनल में था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पीएससी के लिए क्या पढ़ें। तभी उसका मित्र जगमोहन किसी परिचित के पास ले जाता है जिसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। और उनके कमरे में पहुंचते ही उनके गेट पे लंबा चौड़ा टाइम टेबल लिखा हुआ था और अंदर घुसते ही उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात बताई पढ़ाई के बारे में कि खाना पीना, दोस्ती, आना जाना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और ये सब डरावनी बातें मनोज को बताई और 5 साल से पहले तो कुछ होना नहीं है ये भी उसे बताया। और जैसे ही उसका टाइम हो गया 3:30 बजा, वो तुरंत अपनी किताब में चिपक गया। इस तरह मनोज वहाँ से वापस चला आया। फाइनल ईयर में मनोज था, उसके इस बार 55% से पास हो गया। इंग्लिश में उसके पासिंग मार्क्स ही आए थे और थोड़ा अनुभव लेने के लिए इस बार वो पीसीएस का एग्ज़ाम दे देता है। और मनोज हर जगह अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम ढूंढने लगा, लेकिन उसे काम नहीं मिला। काफ़ी परेशान हो गया। हर जगह जाता, कोचिंग के लिए पूछता और भी काम के लिए पूछता, लेकिन उसके इंग्लिश मैथ वीक थे, इसलिए वो कोचिंग उसको मिल नहीं पा रही थी और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो अपने आप को जिम्मेदार और गलत ठहराने लगा कि मैं योग्य नहीं हूँ। और इस तरह वो बीमार पड़ गया और उसे गांव जाना पड़ा। और फिर इस बार मनोज अपने गांव से 500 रुपये लेकर वापस ग्वालियर आया। उसके भाई ने टेम्पो
बेच के सारा कर्जा चुका दिया था। और वो आता है वापस स्वामी विवेकानंद केंद्र के जो हेड थे जगदीश जी, उनसे जाके मिलता है। और वो एक साहित्यिक लाइब्रेरी थी, उसमें सुबह शाम 2-2 घंटा रहने के लिए, देख रेख करने के लिए मनोज को 300 रुपये देने की बात कहते हैं। मनोज को ये बात ठीक लगती है और तोमर जी के मनोज के फाइनल रिजल्ट पूछने पर मनोज उस झूठ बोलता है जिसे पांडे जी ने गलत साबित किया, जिसे जगदीश जी समझाते हैं कि ऐसा होता है और मेरा भी ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए नंबर को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी योग्यता पर ध्यान दो। मनोज को अब रहने के लिए घर मिल चुका था, अब वो वहीं रहता है और उसी लाइब्रेरी में वो रखी हुई तमाम किताबों को पढ़ता, पत्रिकाएं, जीवन शैली, इतिहास, साहित्य, एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों को पढ़ता और व्याख्यान भी सुनता और सबके चले जाने पर चुपचाप माइक में अच्छा बोलने की कोशिश करता। एक दिन एक कवि रुक गए, बाद में कवि द्वारा तेल कंघी शीशा मांगने पर मनोज कहता है मैंने 1 साल से अपना शक्ल नहीं देखा है। और तब उन्होंने उसे मनोज को आशीर्वाद दिया कि तुम सफल जरूर हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी मम्मी पापा हमसे मिलने आते हैं और उसके हाल देखकर उसे काफ़ी दुखी होते हैं, तो कहते हैं तुम मन लगा के पढ़ो, तुम्हारा ज़रूर अच्छा होगा। चले जाते हैं। मनोज के पिता अभी भी सस्पेंड थे और वो केस लड़ रहे थे और वो कह रहे थे, मनोज को समझा रहे थे कि देश में करप्शन बहुत है, हमें उसके खिलाफ लड़ना है। और मनोज एक कविता पढ़ता है अंधेरे में, जोर जोर से उसे पढ़ रहा है और जोश जगा रहा है अपने पापा के आदर्श की बातें सुनकर। और बाहर निकलता है तो बालकनी से देखता है बारात जा रही है। मनोज आता है और उस शादी में जाती हुई बारात में जोर जोर से डांस करता है। इस तरह वो अपनी खुशी को नहीं छोड़ता। लाइब्रेरी के मैनेजर ने मनोज को रद्दी किताब बेचने के लिए कहा था, जिस पे वो मनोज पर चोरी का आरोप लगाते हैं, क्योंकि गत वर्षों में उन्होंने किताबें ज़्यादा पैसों में बेची थी और मनोज इस पर कम पैसों में बेच रहा है। चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिससे मनोज को बहुत आहत होता है, उसकी ईमानदारी पर सवाल उठता है और मनोज लाइब्रेरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसका सारा त्याग, समर्पण, मेहनत सब एक चोरी के नाम पर खराब हो जाता है। और मनोज तोमर जी के पास जाता है और उनसे कहता है अब लाइब्रेरी छोड़ दे। तोमर जी उसे समझाते हैं, पांडे जी भी उसे समझाते हैं, लेकिन मनोज तय कर लेता है कि उसे नहीं रहना। जहाँ उसको स्वाभिमान नहीं, ईमानदारी पे सवाल है, वो वहाँ नहीं रह सकता। और मनोज लाइब्रेरी छोड़ के एक किराए के मकान में चला जाता है, जहाँ वह आटा चक्की, किराएदार के आटा चक्की थी, उसे चलाता है। और पांडे जी उस दिन उसको ढूंढते हुए आते हैं और मनोज से मिलते हैं। और मनोज उससे पांडे जी कहते हैं कि पीली कोठी में पीएससी की तैयारी करने के लिए अच्छा मॉल है, वहाँ हम रहते हैं हम दोनों, तुम्हारा किराया मैं शेयर कर लूँगा। और जिस पे मनोज राज़ी हो जाता है। मनोज पीली कोठी में आ चुका था। वहाँ पर मुख्य परीक्षा में बाकी सभी लड़के लगे हुए थे। मनोज का प्रीलिम्स में नहीं हुआ और पीसीएस का रिज़ल्ट आया, जिसमें दिलीप जी को डीएसपी रैंक मिली। और मनोज को फिर से सभी ने उठकर खड़ा होकर तैयारी करने की बात कही। जब आर्थिक संकट उसकी ठीक नहीं थी, उसके पिता का जो केस चल रहा था वो बहाल हो चुका था कोर्ट से। और हुआ यूँ कि इस बार जो प्रीलिम्स होनी थी वो किसी कारण से टल गई। और इसी बीच कुछ दोस्तों द्वारा मनोज को आईएएस के बारे में पता चला कि आईएएस भी ऐसी कुछ परीक्षा होती है, उसकी तैयारी क्यों ना की जाए। और मनोज तय करता है कि वो आईएएस की तैयारी करेगा, प्रीलिम्स क्लियर करके वो मेंस के लिए दिल्ली जाएगा। और ऐसा ही होता है। और मनोज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसकी माँ अपने गहने जेवर गिरवी रख के मनोज को 10,000 रुपये देती है और मनोज मेंस की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला जाता है। मनोज सब मुखर्जी नगर में आ चुका था
और उसने नेहरू विहार में कमरा लिया। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका था जिसमें सुदीप डिप्टी जेलर बन गया था और मनोज जो कि हिंदी साहित्य की कोचिंग पढ़ना चाहता था, विकास दिव्य कीर्ति सर के यहाँ 7,000 रुपये जमा करके वह वहाँ पढ़ने जाने लगता है। और वहाँ जब देखता है कि वहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक के बच्चे तमाम मतलब बहुत ज़्यादा हैं, मनोज को थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। और लेकिन विकास सर की टेस्ट की सीरीज होती है जिसमें वो अच्छा नंबर लाने की कोशिश करता है और टेस्ट होता है और मनोज कुमार शर्मा का नाम लेकर विकास सर बुलाते हैं और जिससे सभी वो अच्छा नंबर लाता है, जिससे क्लास में उसकी अच्छी खासी पहचान बन जाती है। सुप्रिया नाम की लड़की जो कि मनोज को अभी मिली थी, वह मनोज को पसंद करने लगी थी और उस अपने दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन मनोज इस बात से कतरा रहा था। और तभी मनोज को एक नई छात्रा श्रद्धा मिली जो कि अभी मेडिकल की पढ़ाई करके आई थी।